हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपके जो पेपर हैं वो बहुत ही नज़दीक आते चले जा रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और आप वीडियो को रेगुलर रूप से देख रहे हैं। और जो स्टूडेंट रेगुलर रूप से नहीं देख पाते हैं तो उन्हें देखना चाहिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और एक क्लास 10th के लिए क्वेश्चन लेके आए हुए हैं मैथ से, जो कि नाव से संबंधित हैं, धारा संबंधी प्रश्न। क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है धारा संबंधी प्रश्नों में, तो आप अपनी उस प्रॉब्लम को दूर कर लें इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखकर। तो आइए हम समझते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम प्रश्न को हल करने से पहले हम उसको पहले पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है कि एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में कहने का मतलब जो है पानी बह नहीं रहा होगा, स्थिर है यानी उसमें कोई भी हलचल नहीं है पानी में। तब उसमें नाव अगर हम रख देते हैं तो अकेली नाव ही जितनी बल से चले या जितने चाल से चले वही उसकी वास्तविक चाल मानी जाएगी। तो यानी उसकी जो वास्तविक चाल है, स्थिर जल में चाल है, वो कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल मतलब उल्टे जावे में, और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में, मतलब धारा के संगे संगे चलेगा 12 किलोमीटर की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है। बिल्कुल प्रतिकूल जब आए वापस तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब चाल कम होगी, अवरोध उत्पन्न होगा, तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। सो कह रहे धारा की चाल बताइए। तो जब ये पूछा जा रहा है, एक सिंगल राशि पूछी जा रही धारा की चाल, तो आप लिखेंगे कि मान लेते हैं धारा की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए लिखते हैं यहाँ। तो लिखते हैं माना धारा की चाल बराबर में x किलोमीटर प्रति घंटा की एमपीएच, किलोमीटर पर आवर दिया गया है। यहाँ दिया गया है स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान दिया करें, नाव जा रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और क्या दिया गया है? कह रहे धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जाने में जो दूरी है वो कितनी है? देखो दूरी बराबर है, दूरी कैसे? प्रत्येक दिशा में जो दूरी है वो कितने है? 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि जब धारा के अनुकूल जाएंगे तो उसकी चाल कुछ बढ़ जाएगी। क्यों? धारा की भी स्पीड उसमें ऐड हो जाती है। आप सोचो कि जब आप नदी में तैर रहे हो, नदी में पानी बह रहा हो और उसी डायरेक्शन में आप तैरते चले जाएं, तो आप कितनी स्पीड से पहुंचेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको किसने सहायता की? जल के पानी ने, जो धारा है ना, जो धारा ने उसकी चाल ऐड हो गई। ऐसे ही टीचरों का भी रोल होता है। आप पढ़ते चलिए, टीचर आपको पुश करते जाते हैं, धक्का देते जाते हैं, आप आगे बढ़ते चलिए, उनकी बातें मानते चलिए, तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपको टीचरों की बात एक एक माननी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे सफल इंसान बन सकते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं? वो पुश करते हैं। तो ऐसे ही धारा की अनुकूल जो इसकी क्या होगी? चाल होगी नाव की, वो क्या बनेगी? तो यहाँ पर लिखेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो देखिए इसमें प्लस पॉइंट हो जाएगा। 5 तो नाव की चाल थी पहले स्थिर जल में, अब धारा के अनुकूल चल रहे तो उसमें धारा की चाल और ऐड हो जाए, तो 5 + x किलोमीटर पर आवर बन जाए। इसके बाद धारा के प्रतिकूल देखिए, धारा के प्रतिकूल नाव की जो चाल है, धारा के प्रतिकूल नाव की जो चाल है वो क्या बनेगी? 5 - x की एमपीएच। यानी जो विपरीत दिशा में चलते हैं तो वो अवरोध उत्पन्न करेगा। अवरोध क्या है? जैसे अवरोध ए हैं आपके
पड़ोसी आपकी जो अवरोध हैं, आपके पड़ोसी ज़्यादा अवरोध कहते हैं। क्यों? आप पढ़ते चले जा रहे हैं, आपको उलझाने का प्रयास करेंगे, आप उन चीज़ों में उलझ जाते हैं जिनमें उलझना नहीं चाहिए, आप उनमें उलझ जाते हैं, इस वजह से आपका समय बर्बाद होता है। ऐसे ही इसमें उलझा कौन रहा है? इसमें धारा की जो चाल है वो उलझा रही है। किसको? नाव को। क्यों? अवरोध उत्पन्न कर रही ना, इसलिए तो समय ज़्यादा लगेगा। देखो इसमें लिखा हुआ समय ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, माइनस करके चाल बन गई है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो लिखते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लिख दिया करो, ये ज़रूरी है। अगर मान लो आपसे कोई भूल चूक हो गई तो आपकी भूल चूक माफ़ हो जाएगी, ठीक है ना। ATQ लिख देंगे तो अब आपको जैसा कहा गया वैसा करिए। क्या कहा गया? इनने कही 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो यहाँ पर लिखेंगे धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर है धारा के अनुकूल जाने में लगा समय से 1 घंटा अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। दोबारा पढ़िए इस लाइन को। इनने कहा धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है। यानी अनुकूल में अगर हम 1 घंटा जोड़ दें तो प्रतिकूल वाला समय बन जाता है। अब आप जानते हैं समय बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? धारा के प्रतिकूल कितने जा रहे थे? 12 किलोमीटर। तो दूरी लिख दो 12 बटे में इनकी चाल कितनी है? धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल नहीं, धारा के प्रतिकूल की बात चल रही। धारा के प्रतिकूल कितनी है? अरे है ना 5 - x। लिखिए सेम यहाँ करेंगे। धारा के अनुकूल वही दूरी कह रहे हैं ना, तो धारा के अनुकूल भी 12 किलोमीटर है। समय निकालने हैं सो दूरी बटे चाल होता है, तो धारा के अनुकूल चाल कितनी है? 5 + x प्लस की 1 है। इनको इतना भगा ले आओ तो 12 बटे में 5 - x जेता भगा ले आओ तो माइनस के हो जाए। 5 + x बराबर में 1 बने हैं। इनमें से 12 कॉमन ले ले हो तो यहाँ 5 - x बने 1 के बटे में, यहाँ 1 के बटे में 5 + x बने बराबर 1 बनेगा। 12 इनका ले लीजिए एलसीएम, 5 - x 5 + x, इससे डिवाइड लगाइए बनेगा यहाँ 5 + x, माइनस इससे डिवाइड लगाइए बनेगा 5 - x। ब्रैकेट में जरूर रख दें, काहे कि भाई साहब माइनस खड़े दे, माइनस से बच के रहने आते। यही से पहले सुरक्षा का बस लगा लो, कोष्टक लगा लो, बराबर में 1 लिख लो। 12 इनसे देखो यहाँ क्या करिए, माइनस से अंदर गुणा करा दो तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अभी इनका मल्टीप्लाई कराओ, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, a² - b² का सूत्र लगा लो। तो यहाँ पर क्या बनेगा 25 - x² बराबर में बनेगा 1। यहाँ को 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे तो बनेगा इधर को ये देखो 12 × यहाँ पर कितना 2x बटे में 25 - x² बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बनेगा 12 दूनी 24x बराबर में बनेगा 25 - x²। इनको इतना भगा ले आओ तो बनेगा यहाँ x² प्लस के 24x माइनस के 25 बराबर 0। आप जानते हैं इनके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो फैक्टर कर लीजिए। 25 से कम 25 और 25 में से 1 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 24 बन जाएगा। इनके फैक्टर करना देखो दिख रहा है, देखिए इनमें से x कॉमन लिया जाएगा, x प्लस के 25 बनेगा। इसमें से 1 कॉमन लीजिए, x प्लस 25 बनेगा। इनमें से x प्लस 25 को बाएं फेंक दो, x - 1 बन जाए बराबर 0 हो जाएगा।
यहाँ करना क्या होगा, यहाँ बगल में लिखे देते हैं सो आपको समझ में भी आ जो अच्छे से दिख भी जाए। चूँकि x प्लस के 25 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -25 आएगा, और चूँकि यहाँ x माइनस के 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 बनेगा। अब आप ही बताइए क्या चाल माइनस में होती है? अरे ना बाबा, नहीं होती है माइनस में। तो यहाँ पर माइनस में ये चाल नहीं ली जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे अमान्य है। तो यहाँ पर चाल क्या होगी, 1 होगी, तो लिखेंगे अतः धारा की जो चाल है, अतः धारा की चाल बराबर में 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको समझ तो प्रश्न आ ही गया होगा, इतनी तो हम बता सकते हैं कि आपको पूरा प्रश्न समझ आया होगा, अगर आप अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक देख रहे होंगे तो। अगर फिर भी पे आपको कोई डाउट बनता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। तो आपने यहाँ तक वीडियो को देखा और प्रश्न को समझा और अपने डाउट को क्लियर किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।